बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कुछ देर में इमरान खान साहब ना इलेक्शन रैली निकालने जा रहे हैं और ये तारीखी रैली एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर ज़राए की बात की जाए, क्योंकि ये वैसे भी कई लिहाज से तारीखी है, क्योंकि इस रैली में ज़िल्ले शाह की ज़िंदगी भी शामिल हो चुकी है ना अब, और पुलिस के तशद्दुद का गुस्सा भी इस रैली के अंदर शामिल हो चुका है। और इस रैली में इम्पैक्ट भी देना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बर्गर जमात नहीं है, अब इसकी तरबियत हो चुकी है। और तरबियत किसी ने नहीं की, मौजूदा हुकूमत ने की है। इसकी तरबियत मौजूदा पेडीएम ने की है। 25 मई से शुरू होकर और फिर 8 मार्च और 8 मार्च के बाद जिस तरह की सूरत हाल की गई है जेल भरो तहरीक के बाद, और फिर अब ज़िले शाह भी इसके अंदर शामिल हो गए, तो इन बहुत हर लिहाज से ना ये एक तारीखी इवेंट होने जा रहा है। तो इमरान खान साहब का सब्र आजमाया जा रहा है और हुकूमत की शातराना चालें भी इसके अंदर शामिल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें है और इमरान खान साहब के ऊपर 79वां पर्चा भी हो गया जी, FIR भी उनके ऊपर हो गई है। और इस बार इमरान खान साहब पे एक और FIR भी है जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो भी बड़ी अहम हो सकती है। मगर कुछ चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब खुद निकल रहे हैं, कुछ चीज़ें गैर मामूली हैं, क्योंकि गाफिल तो रहना नहीं है, उन चीज़ों को से मुतालिक भी बताना है कि ये रैली की अचानक मजबूर तो थे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा बहाना रह नहीं गया था। एज़ आ निगरान हुकूमत इतनी ताकत नहीं थी, चाहे इसके कि वो वफाक की डायरेक्शन पे चल रहे थे, तो मजबूर तो थे, लेकिन उन्हें इजाज़त दे दी। इतनी आसानी से इजाज़त मिल गई, ना ही कोई अदालती डंडा अभी तक आया था। दरख्वास्तें ज़रूर चली गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी किस्म के कोई अहकाम आए थे। दरख्वास्तें तो ज़रूर चली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी उधर पेश भी हो चुके हैं, फवाद चौधरी भी उधर पेश हो चुके हैं, बाबर रहमान भी उधर पेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इजाज़त देना, तो कुछ गैर मामूली चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये हैं, कुछ प्लान की तरफ इशारा करता हूँ जी। इस्लामाबाद से प्लान कुछ जो सुन लें जी। इस्लामाबाद से अदालतों से ना माफ़ी की दरख्वास्तें, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें इमरान खान साहब की, उन पर कोई एक्शन आया तो इस रैली के अंदर फॉलो हो सकता है। मैं किस बिना पर करूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, यानी शाहिदीन बताता हूँ, पुलिस की लोकेशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, नफरीस का क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूँ जी। इसके बाद तो इस्लामाबाद की अदालतों से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें ना, उन पर कोई एक्शन आया तो उसको फॉलो किया जा सकता है, एक चीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि पुलिस की नफरी ना पंजाब के दीगर अजला से तलब की गई है और वो ही एक्शन के लिए बुलाएगा। जो लोग पिछले 2 दिनों में मुल्क के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं ना, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हाईवे और मोटरवे पे ना पुलिस की बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग देखेगी जो लाहौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और ये बहुत ही गैर मामूली है। वो बता रहे हैं कि लाहौर में पुलिस की गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं, तो कुछ ऐसा ईवल प्लान हो सकता है, ठीक है जी, जिसकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी यूजुअल नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें अनयूजुअल है, जिसका देखना और सुनना और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से दोस्त साहब हमसे पूछ भी रहे होते हैं ना कि करना क्या रैली का, जाना है नहीं जाना है, क्या हालात हैं, निकले या ना निकले, उन सबको इस बात का भी आगाही होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नया मुकदमा भी निगरान हुकूमत ने दर्ज कर लिया इमरान खान साहब के ऊपर, और उस ज़िले शाह के केस में हक़ाइक़ छुपाने का मुकदमा दर्ज किया गया है, और यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब उसके अंदर शामिल हैं, और आमिर मीर जो है वज़ीर इत्तलात, जो पर्सनल हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, कोई शक नहीं है, बिल्कुल पर्सनल इमरान खान के साथ, उन्होंने भी पूरे रऊनत आमेज़ अंदाज़ में ये कहा है कि इसमें इमरान खान के साहब की गिरफ़्तारी होगी। तो वो वाला भी एक मामला है। तो आज की इस रैली में और इमरान खान साहब की उस रैली को लीड करना और उसकी पब्लिक अपीयरेंस जो है आफ्टर वज़ीराबाद, इस तरीके से वो 2 जमा 2 4 नहीं है, मुझे नहीं लगता 2 जमा 2 4 है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये अपने उन इकदाम के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें हैं जिसकी बिना पर किया जा सकता है। ये तो हो गई ये चीज़। दूसरा, इमरान खान साहब पे ना एक केस से ना माफ़ी हाज़िरी की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद हो गई इमरान खान साहब के ऊपर, और वो केस है जज ज़ेबा चौधरी साहिबा वाला, कि उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकी दी थी। इस पर इंसदाद दहशतगर्दी में भी केस चला था, तो मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस वहाँ से ख़त्म करवा दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी का ही मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल फौजदारी मुकदमा तो वो चल ही रहा था ज़ेबा चौधरी साहिबा वाला। और जिस दिन शहबाज गिल के इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली थी इस्लामाबाद में ना इमरान खान साहब ने, तो हुआ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी से तो ये निकल गया, तो सिविल जज जो है ना आज इमरान खान साहब ने पेश इमरान खान साहब के ना होने पर उनको गुस्सा आ गया, और कहा जा रहा है कि इस केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये हो गया।
फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है। उधर तोशा खाना में इमरान खान साहब के वकील है, बड़े सीनियर वकील है ख्वाजा हारिस, एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब के केसेस में भी पेश होते हैं, बहुत सीनियर वकील है। तो सीनियर वकील होने के बड़े से फ़ायदे भी, उन्होंने जो दलाल दिए हैं वो बड़े हंगामा खेज दिए हैं, बहुत ही अथेंटिक सॉलिड दलाल दिए हैं। तो फ़र्द जुर्म से बात किसी और तरफ जा रही है। फ़र्द जुर्म से पहले के कुछ मराहल हैं जो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, फ़र्द जुर्म तो बाद में, पहले ये ज़रा चीज़ें डिस्कस कर लें। उन्होंने कहा इमरान खान की जान को ख़तरा है, जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के मामला सही नहीं थे, ये हम सब ने देखा है, ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा वफाक और सूबा जी दोनों हुकूमतें इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही हैं। एक शख्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म में कातलाना हमला हो चुका है, उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही है। रही बात सिर्फ पंजाब की निगरान हुकूमत, तो निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी ही मुकम्मल वापस ले ली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी भी ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही है, यानी इमरान खान साहब अपनी ज़ाती सिक्योरिटी पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, निगरान हुकूमत इस हद तक पर्सनल हो चुकी है इमरान खान साहब से। ठीक है, ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की पर हमला हो चुका हुआ है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। हमने ऑलरेडी दरख्वास्त दी कि जितने भी केसेस हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर कर दिए जाएँ ताकि एक साथ वो तमाम केसेस को सुना जा सके, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है। ठीक है जी, ताकि एक साथ उनको सुना जा सके, और इस्तदा कर रखी है और मसला हमारा सिक्योरिटी का है, ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है। अच्छा, मेरा फ़र्ज़ है, ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि मैं अदालत को आगाह कर दूँ, यानी अदालत बाद में ये ना कहे कि मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बाकी अब अदालत को फैसला करना है कि पहले वो केस के काबिल समाअत होने पर फैसला करती है, यानी सिरे से एक केस काबिल समाअत है या नहीं है, अदालत इस पर पहले फैसला कर ले। ये अदालत को फैसला करना है कि ये केस तोशा खाना काबिल, क्योंकि कल के बाद तो वैसे ही हर शख्स इमरान खान से बहुत आगे ही चल रहा है ना। साबिक हुक्मरान, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनके घर से गुजरने वाला बंदा भी। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, उन्होंने ताहब भी माशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो ये तो सब पे ही तोशा खाना बनने जा रहा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। तो उन्होंने कहा मेरा फ़र्ज़ है अदालत को मैं आगाह कर दूँ। हाँ, अदालत को ये फैसला करना है कि वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद होने पर कार्रवाई करनी है, ठीक है, या किसी और चीज़ पर। यानी दो अहम पॉइंट है, जो दो अहम सवाल एक सीनियर वकील ने अदालत के अंदर उठाए जी, कि ट्रायल पर बात नहीं होगी, पहले इस केस के काबिल समाअत होने पर बात होगी, यह अब अदालत फैसला कर ले जी। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने वारंट गिरफ्तारी के हवाले से कहा था कि वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी कर दें। तो 3 बजे तक का इस्तिस्ना पर फैसला हो रहा है, तो जी उसके मुतालिक है कि कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर अदालत इमरान खान साहब को इख्तियारी करार दे दिया, जिसका ख़तरा है, अगर दे दिया तो फिर लाहौर की रैली में कुछ मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो तोशा खाना केस में एक और चीज़ भी हाईलाइट की है ख्वाजा हारिस साहब ने कि तोशा खाना केस में कोई और भी एक्टिव है, जिस बंदे ने शिकायत दर्ज की है उसके अलावा भी, क्योंकि उसके दस्तखत जो है ना वो जल्दी में कोई और भी कर रहा है, बार बार मुख्तलिफ कागजात पे ना शिकायत करिंदा के दस्तखत कोई और भी कर रहा है, तो दस्तखत में वाज़े फ़र्क है। तो लग ये रहा है कि फ़र्द जुर्म वाला मामला लिंगर होने जाएगा, काबिल समाअत है या नहीं है ये एक अलहदा से पहले मामला डिस्कस होगा, और दस्तखत वाला मामला डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जब इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ गई है लाहौर हाई कोर्ट में दस्तखत के हवाले से अपने मुवक्किल के, तो ये तो दरख्वास्त गुजार ही है, दरख्वास्त गुजार की ही दस्तखत मुख्तलिफ हैं, तो डेफिनेटली ये मामला किसी और तरफ मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ज़िले शाह के हवाले से फवाद चौधरी साहब की अहम स्टेटमेंट, क्योंकि कल उनकी वालदा साहबा ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में ये कहा था कि ऑन द होल उन्होंने कहा था कि वैसे लोगों को पता ही नहीं चलता कैसे मर गए, मेरे बेटे की इतनी जल्दी तफ्तीश भी सारी कर ली गई, कहाँ से गिरा, कहाँ से हुआ, कहाँ से नहीं। वो बेसिकली पंजाब हुकूमत पर एलिगेशन दे रही थी, लेकिन मीडिया को ये कहा गया था कि सब कुछ डालना PTI पे है, तो इसलिए उसी तरीके से लेके जाए। उस औरत का एक एक जुमला अगर गौर से सुना जाए तो वो एक बेबस माँ नज़र आ रही है। बहरहाल ऑन द होल उन खातून ने ये ज़रूर कहा, उनकी वालदा ने, कि इसकी ज़िम्मेदार PTI इस वजह से कि वो तो इमरान खान की हिफाजत करने का था, तो इसकी हिफाजत किसने करनी थी। तो उन्हें पूरी एलिगेशन उनकी वालदा ने मौजूदा हुकूमत, निगरान सेटअप पे सब के ऊपर उन्होंने लगाई कि कितनी जल्दी आप लोगों ने वेन्यू भी पता कर ली, उसका एक्सीडेंट किधर हुआ, फुटपाथ भी क्या था, ब्लड ग्रुप क्या था क्या नहीं था। तो एक माँ ने अपना जवान बेटा खोया तो वो कुछ भी कह सकती है और उनकी बात को सुनना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ज़िले शाह की वालदा को पैगाम भेजा गया है कि अगर दूसरे बेटे की ज़िंदगी चाहती हो तो अपनी ज़ुबान को बंद रखना। बहुत बड़ा एलिगेशन, ये एक नया कट्टा खुलने वाला था, एक नया कट्टा खुलने वाला, क्योंकि आज की रैली में ज़िले शाह के पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे दिया है कि जब भी पुलिस उठाए, जो वो कहती है बोल दो, जो वो कहती है लिख के दे दो,
क्योंकि पुलिस की ज़ेर हिरासत दिए गए बयान की किसी किस्म की कोई हकीकत, कोई वज़न नहीं है। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं करना। अदालत के सामने पुलिस के आगे दिया गया बयान की कोई हैसियत नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब ने यूँ भी गाइडलाइन दे दी। दूसरा, तोशाखाना मज़ीद इनके गले पड़ा है। ये समझ रहे थे मामला 2002 से ऑनवर्ड करके 21 साल का तो शायद इनकी जान छूट गई है। ना 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 ना, लाहौर हाई कोर्ट ने की सुई अड़ गई है, वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा इससे पिछला टेन्योर बताएं। अभी तो मेरा विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे कहा ये 2002 से 2023 तक का जो इन्होंने तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया ना, इसको भी बहुत फिल्टर किया हुआ है। आप यकीन जाने, इसको भी बड़ा फिल्टर किया गया है। सिर्फ आप कैप्टन सफदर के लक साहब उनकी बात नहीं करनी, सिर्फ आपने दूसरे पाइनएप्पल की बातें नहीं करनी, इसमें बहुत कुछ अभी ऐसा है जो फिल्टर किया गया है। अच्छा जी, लेकिन ये सब चीज़ें तो है। शायद खान अब्बासी सिर्फ 2 घड़ियाँ माने हैं, 7-8 घड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, डायमंड थ्रेड है बेगम के उनके, पता नहीं क्या कुछ है। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट अड़ गई। उसने कहा नहीं, 2002 से पहले का भी जो रिकॉर्ड है ना वो लिया जाए। अभी तो ये एक टेन्योर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इतनी ज्वेलरी, इतनी कड़ियाँ, कफलिंग और ये सब चीज़ें आ रही हैं। अभी तो दीगर टेन्योर शामिल हैं, उन टेन्योर को भी तो देखना है। तो अदालत ने पूरा रिकॉर्ड मांग लिया। अदालत ने कहा है कि मुझे ये भी देखना है कि ये पहले 11:30 बजे तक का वक्त दिया था, फिर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया कि फ़ौरन ला के दें। तो देखना है कि तोहफे दिए किसने हैं और इस तोहफ़े को लिया किसने। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म्ड आदमी जो है ना, उनसे मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात हैं जो अदालत एक्वायर कर रही है, जो देखना चाह रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।